घुष्मा नित्य के भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन थी, जैसे ही कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चली गई। जब वह तालाब से लौटने लगी तब उसका प्यारा लाल उसी तालाब से बाहर आता हुआ उसने देख लिया। वह सदा के भांति घुष्मा के चरणों पर आकर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ गया हो। इसी समय भगवान शिव जी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वरदान मांगने को कहने लगे। भगवान शिव जी सुदेहा के इस कृत्य से बेहद ही क्रोधित हो गए थे। आपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने उद्युत दिख रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से कहा, प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी अभागन बहन को क्षमा कर दो। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, मगर आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा कर दो। और प्रभो, मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा निवास करें। भगवान शिव जी ने उसकी दोनों ही प्रार्थना स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वे वही निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे घुष्माशर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत ही विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए ही अमोघ है।